बट यहाँ पे मैंने ना खोलना स्टार्ट किया तो मैंने रोक दिया भाई। पता नहीं, देखो बाल बाल लगे पड़े हैं, देखो ये देखो भाई, स्क्रीन पता नहीं ऐसा लग रहा है चेंज डेस्क। अरे भाई साहब, तो यार हमारे पास ना हमेशा अलग अलग लेवल के दिमाग में आइडिया आते रहते हैं, और एक ऐसा आइडिया है जो कि आप कह सकते हो बहुत ही क्रेजी है दोबारा से। अभी रिसेंटली आपको बताऊंगा, हमने भाई एक मैकबुक मंगाई थी ऑनलाइन, जो कि काफी लोगों को पसंद आई वो वीडियो, और बहुत लोगों ने हमें प्यार दिखाया उसके ऊपर। तो हमने सोचा एक ऐसा और डिवाइस मंगाते हैं जो स्टूडेंट्स की हेल्प कर दे, और वो है भाई आईपैड। अब आईपैड का ना जमाना थोड़ा सा डिफरेंट है। आज ही मैं सिर्फ काफी ज्यादा लोग देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, जो आईपैड लेने की कोशिश करते हैं और ले भी लेते हैं, बट उनको है कि भाई उनका ज्यादा बजट नहीं है, 15 के आसपास का बजट है, और वो ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, बट उनको आईपैड चाहिए क्योंकि उनको भाई स्टडी वडी कर रही है। हम लोग आज ऐसे एक तगड़ा सा आईपैड ढूंढते हैं 15,000 के आसपास की रेंज के अंदर, जो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देगा, ऐसा पुराना भी नहीं फील कराएगा, और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बढ़िया ही है। हम लोग क्रोम पे चल के यहाँ पे आईपैड रिफर्बिश्ड लिख लेते हैं और देखते हैं भाई हमारे क्या सबसे पहले रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे कैशबैक आपको मिलेगा, जो कि भाई एक्सपेंसिव है यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं उसके, बट डील्स अच्छी मिल जाती हैं इधर। बट यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट्स और है, जैसे आप देखते हैं ओवंतिका है, बहुत सी अलग अलग वेबसाइट्स आती हैं। एक तरीके से कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कहाँ पर सबसे सस्ता मिला है, जब भी मैं वहाँ से उठा पाऊंगा। मैं हर एक जगह से जो जो मुझे दिख रहा है मैं खोल लेता हूँ, इवन सेलबडी भी खोल लेते हैं। सेलबडी मुझे नहीं पता भाई ये लोग अभी बेच रहे हैं, इनकी वेबसाइट वैसे स्लो है काफ़ी, देखो अभी थोड़ा टाइम लगा खोलने में, बट यहाँ पे खुल चुकी है। और इनके पास आईपैड प्रो मिल रहा है फर्स्ट जनरेशन वाला 19,500 का, आईपैड 8 जनरेशन मिल रहा है 12,800 का। देखो आईपैड अगर आप लोग सस्ता ढूंढ रहे हो, या फिर अगर आप लोग कहीं सेकंड हैंड मार्केट में भी जा रहे हो लेने, तो एक दो चीज़ों का ध्यान रखना, वो ये है कि भाई आप जो जनरेशन ले रहे हो ज़्यादा पुरानी ना हो, जिससे ये भाई सपोर्ट थोड़ा सा बना रहे, एटलीस्ट एक दो अपडेट्स उसमें बचे हों, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा आपको बेनिफिशियल रहेगा इन अ लॉन्ग रन। क्योंकि आप अभी मान लो उसके ऊपर पैसा खर्च कर दोगे, फिर उसमें अपडेट्स नहीं आएंगे, तो आपको अजीब सा फील होगा। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वही लेना जिसके अंदर iPad OS 26 का सपोर्ट है। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये iPad OS 26 ना काफी ज्यादा इवॉल्व हो गया है, बहुत से फीचर्स आ गए हैं, लिटरली लैपटॉप को एक तरीके से रिप्लेस कर रहा है। जो रिकमेंडेड डिवाइसेस है इसके अंदर, तो iPad Air M2 आता है बेसिक, iPad Air थर्ड जनरेशन से लेके बाकी के जितने भी ले सकते हो। तो अगर आप लोग iPad Air ले रहे हो तो तीसरा जनरेशन ले लो, वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। अभी हम लोग चेक भी करेंगे। iPad A16 तो नया वाला हो गया, मिनी के अंदर हम लोग 5th जनरेशन तक ले सकते हैं, जिसके अंदर iPad OS 26 चल जाएगा। बाकी iPad Air नॉर्मल वाले भी चल जाएंगे। प्रो 11 इंचेस हम लोग ले सकते हैं पहले जनरेशन से, 2018 में लॉन्च हुआ था, उन सभी के अंदर भाई हमारा iPad OS 26 चलेगा। तो अभी जैसे यहाँ पे पता चला है हमारे को कि iPad Air थर्ड जनरेशन में चल जाएगा, तो एक बार वो सर्च करते हैं कितने का मिलेगा iPad Air थर्ड जेन रिफर्बिश्ड। तो भाई ये देखो यहाँ पे हमारे को कैशिफाई के ऊपर देखने को मिल रहा है 16,499 का थर्ड जनरेशन वाला 10.5 इंचेस वाला आईपैड। तो ये है भाई वो जो हमारे को इस रेट में मिल रहा है। अब ये जो हमारा आईपैड है ये हमारे को और सस्ता मिल सकता है, करीब 15,899 का, क्योंकि हम लोग भाई गोल्ड मेंबर वाले बंदे हैं इनके, तो थोड़ा सा हमारे को डिस्काउंट मिल जाएगा कैशबैक के ऊपर। तो ये जो डील है इसके अंदर हमारे को 6 मंथ की वारंटी मिल रही है। बट क्या ये कहीं और पे हमारे को बेटर मिल रही है, एक बार वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर दूसरी किसी वेबसाइट पे अच्छी डील मिल जाएगी तो मैं वहां से प्रेफर करूंगा इसको बाय करना। यहाँ पे मैंने मेजोरिटी सारी वेबसाइट खोलनी है। सही वैल्यू ओवंतिका में तो मिल ही नहीं रहा है, 24,000 रुपए का वैसे कोटेड है, इस पे मिल नहीं रहा है, बट और सही वैल्यू पे हमारे को जो है आईपैड अब इसमें ढूंढना पड़ेगा, इनके यहाँ पे एक तो अलग ही सिस्टम रहता है, मिलता नहीं है कुछ। iPad Air 3 में लिख लेता हूँ, तो अगर होप सो यहाँ पे कुछ आ जाए तो पता चल जाएगा। फर्स्ट जनरेशन आ चुका है, iPad Air फर्स्ट जनरेशन आ रहा है, थर्ड जनरेशन यहाँ पे इनके पास नहीं आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन बचता है वो कैशिफाई का ही है। हमारे को शायद दोबारा से उसी की तरफ जाना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपको पता है भाई 3 कंडीशन वाला होता है, फेयर, गुड और सुपर। तो अब इसमें तो ऑब्वियसली हम लोग फेयर कंडीशन वाला लेंगे, और 3 GB रैम 64 GB वाला स्टोरेज वेरिएंट लेंगे। इसमें 3 GB रैम होने के बावजूद ये वाला आईपैड भाई सपोर्ट कर रहा है iPad OS 26 को। तो मेरे को देखना है भाई किस तरीके से हैंडल कर पाएगा, क्योंकि इस टाइम पर भाई वो एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर हो चुका है। पुराने जितने भी डिवाइस हैं ढंग से हैंडल कर नहीं पा रहे, बट अगर एप्पल इसके लिए सपोर्ट दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे। तो देखते हैं भाई ये कितना सही रहेगा। और इसका हम लोग भाई स्पेस ग्रे कलर लेते तो वो 16,499 का पड़ रहा है, और अगर हम लोग गोल्ड लेंगे तो भाई वो महंगा है 20,000 रुपए का, जो कि भाई ऑब्वियसली रिकमेंडेड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे भाई इसके इसी स्पेस ग्रे कलर के साथ जाना चाहेंगे और देखते हैं भाई ये किस तरीके का आता है। यार हम लोग ना अभी जस्ट ये वाला आईपैड ऑर्डर करने ही वाले थे, और एकदम से हमारे को खोज मिली कि भाई ये जो iPad 2020 था ना, जो एयर था फोर्थ जनरेशन वाला, वो सेम हमारे को इस पे कैशबैक मिल रहा है 19,999 का। अब इसके ऊपर ये कैच था कि भाई हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज इस बात को लेके हुए कि भाई जो मेंशन है ना टाइटल, उसके अंदर iPad Air लिखा ही नहीं है, सिर्फ लिखा है iPad 2020 फोर्थ जनरेशन। अब इसके बिहाफ पे मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा कि भाई ये शायद हमारा iPad Air ही है। मैंने जो स्पेसिफिकेशन चेक करी और नीचे हमारे को कलर्स के वेरिएशन भी देखने को मिल रहा था, तो मेरे को पता चल गया कि iPad Air ही है। बट इस चीज को चेक करने के लिए मैंने इनको ना मेल भी डाली थी कि भाई ये सेम iPad Air ही है या फिर कोई और iPad तुम लोग दे रहे हो, क्या पता भाई बाद में स्कैम हो जाए हमारे साथ। तो भाई उन्होंने बोला कि नहीं भाई iPad Air नहीं है, एंड ये ऑफिशियल मेल आया मुझे कैशबैक से, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। बट ये चीज देख के ना मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो गई, भाई इसमें टाइटल में ऐसा नहीं लिखा और जो स्पेसिफिकेशन वो पूरी iPad Air 2020 वाली है। तो
अब मैं इस वाले आईपैड को मंगा रहा हूँ। आईपैड थर्ड जनरेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं। वैसे इन दोनों के अंदर 5,000 रुपए का फर्क आ रहा है, लेकिन डिस्काउंट लगाने के बाद अराउंड 4,000 रुपए का फर्क आ रहा है। और 4,000 के फर्क के अंदर आपको एक नया प्रोसेसर मिल जाएगा, नई डिस्प्ले मिल जाएगी, तो डिजाइन चेंज हो जाएगा और डिस्प्ले के अंदर आपको पेंसिल का सपोर्ट भी बेटर मिल जाएगा। तो अब भाई ये वाला आईपैड मंगा के देखते हैं और चेक करते हैं कि ये वाला आईपैड वर्थ इट रहेगा या नहीं। तो बाय नाउ पे डायरेक्टली हम लोग क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे भाई 2 क्वांटिटीज ला रही है, क्योंकि हम लोग पहले चेक कर रहे थे। तो हमारे को जो इसका एक्चुअल कॉस्ट पड़ रहा है, क्योंकि मैं गोल्ड मेंबर हूँ, तो उसके साथ हमारे को 1,000 रुपए और ऑफ हो गया, तो 18,999 हमारे को कॉस्टिंग इसकी आ रही है। और उसके ऊपर अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते तो 1% का और ऑफ मिल जाएगा, जो कि 190 रुपए का है ऑलमोस्ट। तुम्हारा जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 18,809 रुपए आ रहा है, जो कि सही है। अब ये कितना ज्यादा हमारे को बढ़िया मिलेगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग फेयर कंडीशन वाला मंगा रहे हैं और वो भी स्पेस ग्रे के अंदर, क्योंकि इनके पास वही कलर अवेलेबल है। अगर मैं किसी दूसरे कलर पर शिफ्ट कर रहा हूं तो वो थोड़ा ज्यादा महंगा है। तो यहाँ पे भाई मेरा डायरेक्टली कार्ड आ चुका है, मैं यहाँ पे अपना सीवी डालूंगा एंड पे कर देते हैं हम लोग 18,809 रुपए। और फिर देखते हैं कितने दिन लगाता है भाई ये आने में, क्योंकि भाई पिछली बार मैकबुक आने में बहुत डिले हो गया था, क्योंकि भाई हमारा जो पिन कोड का इशू है, पता नहीं क्या दिक्कत है ब्लू डार्ट के साथ, मुझे नहीं समझ आता। बट होपफुली भाई ये टाइम पे आ जाए यार। एंड ये भाई हमने डाल दिया है OTP और हमारी पेमेंट ऐसे कटेगी, कटैक से, और वो कट चुकी है, मैसेज भी आ चुका है। एंड ये रही भाई हमारी ऑर्डर डिटेल्स, पेमेंट हो चुकी है, थैंक यू और योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। अब हम लोगों को करना है थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा सब्र, और देखते भाई ये जो हमारा आईपैड है क्या सच में आईपैड 4th जनरेशन निकलता है या फिर कुछ और मिल जाता है हमारे को इन द बॉक्स। 3 weeks later. चलो भाई, जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है हमारे हाथ में, और आईपैड एयर जो हमने अभी जस्ट कैश वैसे ऑर्डर किया था वो आया है करीब भाई 8 दिन बाद ऑलमोस्ट। क्योंकि भाई पता नहीं क्या डिले था, ये जहां से आया है वहां पे पता नहीं बारिश हो रही थी, पिकअप हो ही नहीं पा रहा था ऑर्डर। ब्लू डार्ट का हमारे पास AWB आ चुका था, लेकिन भाई ऑर्डर ट्रैक ही नहीं हो पा रहा। हमने मल्टीपल कस्टमर के साथ कॉल करी, अब पता नहीं भाई कैशिफाई के साथ कौन सी भाई मनुष्यत चल रही है मेरी, कि मैं कुछ भी वहां से मंगा रहा हूँ मेरा ऑर्डर डिले ही डिले हो जा रहा है। पहले जब ऑर्डर मंगवाया मैकबुक का हमारे खुद जाके लेना पड़ा, सेकंड जब आईपैड मंगाया तो भाई इतना ज्यादा डिले हो गया, पता ही नहीं भाई क्या चल रहा है। और ये वीडियो एक्सपेक्टेड थी बनानी पिछले हफ्ते 1-2 दिन के बाद ही, बट ये वीडियो बनाने के लिए हमारे को भाई पूरा 7 दिन रुकना पड़ा। और अभी आपको पता है गणेश चतुर्थी भी थी, तो हमारे घर पे गणेश जी का भी प्रोग्राम होता है, तो वहां पर मैं बिजी हो गया। ये एक्चुअली कल आया था, कल तो घर पे फंक्शन था तो कल मैं बना नहीं पाया, तो इसलिए आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं, जब मेरे को ना ब्लू डार्ट वाला बंदा इस वाले पैकेट को देकर गया, मैं कंफ्यूज था कि भाई ये पैकेज अजीब क्यों है। तो मेरे घर में लाइक हम लोग खोलने लगे इस पैकेट, मुझे लगा नॉर्मल पैकेजेस आते रहते हैं, शायद ये कोई ब्रांड ने भेजा हो, कोई चीज होगी। तो जैसे मैं खोलने लगा इस पैकेट को तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि यार देखो अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो क्या होना चाहिए, उसके साथ बॉक्स आना चाहिए, बॉक्स में चार्जर और अडैप्टर और जो भी आपकी चीजें होनी चाहिए। इसके साथ वो नहीं है। और ये मुझे कैसे पता चला विदाउट अनबॉक्सिंग करे, वो इसलिए क्योंकि अनबॉक्सिंग करने के लिए बॉक्स ही नहीं है भाई, ये अनपैकिंग है, क्योंकि आईपैड जो है डायरेक्टली विजिबल है। दिखाता हूँ कैसे। तो बेसिकली ये मेरी डिटेल थी, ये पन्नी सेम ऐसी आई है, मेरे को इसने सीधा बंदे ने सीधा यही चीज पकड़ाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नहीं समझ आ रहा क्या है, फ्रेजाइल लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ से हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, बबल वाला रैप है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने ना खोलना स्टार्ट किया तो मैंने रोक दिया, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे सिल्वर सा कुछ दिखा और ये लगा कुछ आईपैड का कैमरा दिख गया मुझे यहाँ लेफ्ट साइड में। मैं देख के हैरान कि भाई 20,000 रुपए की चीज मेरे को भाई इन्होंने विदाउट लाइक बॉक्स दे दी। भाई क्या चल रहा है ये, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, चाहे वो यार मैं मानता हूँ 100 रुपए का ही क्यों ना, उसके साथ भी एक अच्छा बॉक्स मिलता है यार। ये तो फिर भी भाई 20,000 रुपए का है, इसके साथ बॉक्स भी नहीं भेजा, और वो भी पता नहीं कहाँ दूर से ही आ रहा है। और सेकंड, इसके अंदर कोई चार्जर वार्जर है वो मुझे पता ही नहीं है। तो अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं भाई क्या है, अनपैक करके देखते हैं कि क्या है। भाई मेरे को गुस्सा आ रहा है यार, बोले यार कोई बंदा अगर मान लो भाई जिस बंदे ने हार्ड अर्न मनी से अपना लाइक प्रोडक्ट मंगाया हो कैश वैसे, वो ये ट्रीटमेंट पाएगा क्या है भाई। ये खोलते हैं चलो इसको। इन्होंने ना देखो ये जो है ना पैकेट जो है इसके अंदर एयर वाला वो जो होता है ना बबल रैप्स, उनमें डाल रखा है। तो ये कुछ इस तरीके से खोल देता हूँ मैं। अब कल अच्छा होगा भाई मैंने पूरा नहीं खोला, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि भाई कुछ और प्रोडक्ट है, बट ये रहा भाई हमारा आईपैड एयर सिल्वर स्पेस ग्रे के अंदर, सॉरी। तो यहाँ पे इसको निकालते हैं भाई। पता नहीं देखो बाल वाल लगे पड़े, देखो ये देखो भाई पता नहीं किसी कुत्ते के बाल वाले भाई इसमें, तो पता नहीं भाई क्या सीन है, बट कोई नहीं, निकालते हैं देखते हैं क्या है। एक्सपेक्टेशन तो भाई मेरी हमेशा ही लो रहती है। ओके देखो भाई कुछ नहीं आया है इस प्रोडक्ट के साथ, कुछ भी नहीं, सिर्फ आईपैड और इसके अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन है। ओके एक केबल दे दी है अलग से ऐसे भाई, ये देखो केबल दे दी है, चार्जर वार्जर कुछ नहीं है, जबकि आईपैड के साथ चार्जर्स आते हैं तो इनको चार्जर हमें देना चाहिए था। और ये एक डॉक्यूमेंटेशन थी, इसको देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो ये टैक्स इनवॉइस दे दी इन्होंने हमारे को हमारे नाम की, ठीक है भाई। इसके आईपैड एयर 2020 लिखा हुआ है इसके अंदर, 4th जनरेशन वाला, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा ही नहीं कि 2020 वाला है कौन सा है, बट 2020 वाला इन्होंने भेजा है। 18,899 हमारे को 18,809 का पड़ा था ये। तो भाई देख सकते हो कितना ज्यादा महंगा है, 500 रुपए का ऑलमोस्ट हमारे को डिस्काउंट मिल गया था। तो ये प्रोडक्ट की हालत है भाई, एक बार आप देख लेते हैं। मेरे को स्क्रीन पता नहीं ऐसा लग रहा है कि चेंज डेस्क, अरे भाई साहब क्रेजी गाइस, ये देखो क्या चीज है, दिख गई मेरे को भाई। ये तो मैं पक्का रिप्लेस करवाने वाला हूँ, देखना क्या है ये भाई साहब। क्रेजी वाला डेंट है गाइस, ये क्रेजी वाला, ये देखो ये क्रेजी डेंट लगा हुआ है भाई इसके अंदर। अरे यार
बाकी तो सही है ये। वैसे ये तो बस चलेगा किसी बॉडी चेंज नहीं करी है इन्होंने, बॉडी तो भाई असली वाली दे दी है, लेकिन जो डेंट है और है भाई साहब ऐसा लग रहा है किसी ने रगड़ दिया इसको रोड के ऊपर। चलो एक बार ओपन करके देखते हैं एक बार कि भाई पता चले खुल भी नहीं रहा हो। पावर बटन दबा दिया है, चलो ओपन तो हो गया, आपको लोगो दिख गया है मुझे आईपैड के अंदर। और भाई ये क्या है यार, चलो फेयर कंडीशन का था, मैं बोल सकता हूँ कि फेयर कंडीशन के अंदर इतने स्क्रैचेस आने अनिवार्य हैं। बट चलो देखते हैं भाई हमारे को और क्या मिलता है। एक मिनट, ये रहा हमारा। ओके तो ये है भाई केबल जो कि बिल्कुल ही नकली सी है, 5 एम्पियर। अरे भाई बिल्कुल ही फ्रेजाइल सी केबल है, इससे तो भाई चार्ज ही मत करना है इसको। और एक सिम ट्रे क्यों दे दी इन्होंने, सिम ट्रे क्यों दे दिया? ठीक है LTE है क्या ये? नहीं LTE तो नहीं है, सिम ट्रे किस बात के लिए दे दी भाई, सिम ट्रे क्यों दे दी यार पता ही नहीं। ओके तो आईपैड हमारा ऑन हो चुका है। ओके ये देखो डायरेक्टली ऑन हो गया भाई, नो सेटअप पेज, नो कुछ नथिंग। ये हमारा आईपैड जो है ऑन हो चुका है। आईपैड चल तो सही रहा है, डिस्प्ले सही दिख रही है। इसके अंदर हमारी जो है ट्रू टोन चल रही है, पता चल जाएगा मुझे। ट्रू टोन, हाँ भाई ट्रू टोन चल तो रही है, डिस्प्ले लग तो सही रही है। ये लेकिन पुराने आईएस सॉफ्टवेयर के ऊपर है मेरे हिसाब से काफी। ये आईएस 18.5 के ऊपर है, पता चल गया था मुझे क्योंकि यहाँ से दिख रहा था ये चीज मुझे। बाय द वे ये जो मॉडल है हमारा आईपैड 4 जनरेशन दिखा रहा है, मॉडल नंबर ये है, सीरियल नंबर ये आ रहा है, 64 GB है, तो सही दिख रहा है। अननोन पार्ट का तो कुछ इसमें आएगा नहीं मेरे हिसाब से। तो ये आईपैड है भाई। डिस्प्ले के अंदर हल्का सा व्हाइट स्पॉट आ रहा है इधर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ऊपर की साइड व्हाइट स्पॉट है, कहीं और तो नहीं यार। 18,000 रुपये के अंदर यार ये यार थोड़ा सा हार्ड हो रहा है रिकमेंड करना, सच बता रहा हूँ मैं कि ना मेरे को एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा ये कम रेट में आता तो सही रहता, बट नहीं यार ये क्या चीज़ है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। और सीरियसली बताऊं, जब भाई इतनी दूर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है वो इस पैकेजिंग में आना बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि भाई ये मुड़ सकता है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रेशर आ सकता है। कोई भी बंदा इसके ऊपर मान लो अगर ये ऐसे पैक्ड है कुछ चीज़, ये फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो भाई इसके ऊपर कोई भी बंदा कुछ और प्रोडक्ट रख सकता है, ठीक है। और मान लो कि इसके जो एयर ये जो था इसके ऊपर उन्होंने भरोसे पे भेज दिया हमारा प्रोडक्ट, ये अगर टूटे हुए होते या फट जाते या प्रेशर इनके अंदर एयर ही तो है, एयर निकल जाती तो भाई डायरेक्टली डिस्प्ले के ऊपर असर आता, डिस्प्ले डायरेक्टली चटक जाती, फिर उसके बाद 10 चीजें और करो, फिर इनके कस्टमर केयर को बुलाओ, ये करो वो करो, तो भाई ये कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा भाई? मेरे को तो भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्या किया। बाकी ये जो इनका ये सेंसर है फिंगरप्रिंट वाला, ये मेरे को थोड़ा सा चेंज क्यों लग रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास एक ओरिजिनल आईपैड एयर रखा है उसके अंदर सेम आता है कि नहीं आता। स्पेस ग्रे है वो भी हमारे पास, ये वाला हमारे पास भाई ओरिजिनल आईपैड सेम है एयर 4 जनरेशन वाला, 2020 में ही लिया गया था ये। एंड ये भी भाई काफी सही कंडीशन के अंदर, आप देखोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हमारे पास एक एप्पल पेंसिल भी ऑफिशियल वाली ही। एंड अगर आप देखोगे ऊपर साइड जो हमारा लाइक फिंगरप्रिंट सेंसर है और पावर बटन है वो सेम ही कलर के अंदर, ब्लैक कलर के अंदर। बट अगर मैं बाकी चीज़ें देखूँ तो सिमिलर ही लग रही है, बॉडी सेम ही लग रही है, ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा। बॉडी तो चेंज नहीं है भाई इस वाले आईपैड की। डिस्प्ले का मेरे को एक बार चेक करना है कि डिस्प्ले दोनों ही आईपैड के अंदर सेम है या नहीं, तो डिस्प्ले भी मुझे भाई दोनों ही आईपैड के अंदर सेम लग रही है। बस वो ये कि इस वाले आईपैड के अंदर ये जो मार्क है ना, ये मेरे को खटक रहा है भाई, ये थोड़ा सा डेंट होता है ना पीछे की साइड आगे की साइड, ये भाई बिल्कुल ही ना डिस्प्ले के अंदर घुसा हुआ है, और ये हल्का सा इसके ऊपर अब दोबारा लगेगा तो डिस्प्ले यहीं से सीधा क्रैक हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है। एक बार एप्पल पेंसिल लगा के देखते हैं भाई इस वाले के ऊपर। यहाँ पे मैंने लगा दी, एप्पल पेंसिल आ गई है, देखो बन के वेलकम टू एप्पल पेंसिल। इसको कंटिन्यू करेंगे, ट्राई स्क्रिबल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और हमारी एप्पल पेंसिल जो है पेयर हो चुकी है, तो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया। तो डिस्प्ले तो भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चल रही है भाई डिस्प्ले, तो देखो हेलो सब्सक्राइब सब बढ़िया है, तो डिस्प्ले तो भाई बढ़िया चल रही है, कोई इशू नहीं है। पेंसिल सही काम कर रही है, पेंसिल अगर बड़ा करना चाहे, डबल टैप भी चल रहा है देखो बढ़िया, तो पेंसिल तो सही चल रही है। बट वही है कि भाई आप लोगों को इस वाले आईपैड के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो कि अराउंड 18,000 रुपए। बट 18,000 रुपए वर्थ इट है नहीं है, उसके लिए मैं सोच रहा हूं एक अलग से वीडियो बनाऊं। बट अभी इस टाइम पर हम देखते हैं कि भाई ये वाला आईपैड जो हमें पसंद नहीं आया तो भाई कैशबैक को वापस ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। और इनकी प्रोडक्ट पैकेजिंग तो भाई बिल्कुल बकवास है, तो जाके ये वाली वीडियो ना ट्विटर के ऊपर शेयर करो, कैशबैक को टैग करो, इंस्टाग्राम के ऊपर लगाओ कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या स्कैम है। अगर भाई हम लोगों ने अपने हार्ड एंड मनी से एक प्रोडक्ट खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज के लिए, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आपका ज्यादा बजट नहीं हो सकता, और आपने मेरी वीडियो देख के वाला प्रोडक्ट खरीद लिया, और आपके साथ अगर ऐसा होता तो भाई मैं बिल्कुल भी इस चीज को प्रमोट नहीं करूंगा। प्रमोट तो क्या है, मतलब मेरा कोई कोलैब नहीं था, मैंने खुद अपने पैसों से मंगाया है, तो ये चीज नहीं अच्छी यार किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे वो कैशबैक कोई भी, मेरी अपनी खुद की ब्रांड होगी, अगर वो भी ऐसा मैं भी करूंगा ना, तो भाई मैं भी उसके लिए अकाउंटेबल होऊंगा कि भाई मैंने क्यों कराई है। तो एटलीस्ट बॉक्स अनिवार्य है भाई, एक प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है मेरे हिसाब से, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी जाके भाई कैशबैक को टैग करो, हर जगह पे भाई फैला दो कि भाई ये क्या किया, क्यों किया और क्यों कर रहे हो, इसको अभी के अभी चेंज करो, क्योंकि ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। तो बाकी यार ज्यादा इसके प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मजा नहीं आ रहा है, इसको कैशबैक के ऊपर रिटर्न कर देंगे वापस। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।